जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे सत्य की शक्ति की, यानी कि सच्चाई में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक बार की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ था। उसकी सच्चाई के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी नगर में भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि नगर में जो कोई भी व्यापारी आएगा, उसका माल यदि बिक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिकता है तो वो सारा माल शाम के वक्त वह खुद खरीद लेगा। और वो अपने नियम का बराबर पालन करता था। जिस भी व्यापारी का कोई माल नहीं बिकता तो वो उसके पास आता, वो उसका माल खरीद लेता, चाहे वो कुछ भी हो। एक दिन की बात है, एक व्यापारी आया, उसके पास बहुत सारा माल था, बिक गया। लेकिन उसके पास दो पुतलियां थीं जो नहीं बिकी। उनके नाम थे ओघस्या और सुदशा। उनमें सुदशा तो बिक गई, लेकिन ओघस्या नहीं बिकी, क्योंकि कोई उस खरीदार उसे खरीदना नहीं चाहता था। अब आखिर में वो व्यापारी उस सेठ के पास पहुंचा कि भैया सेठ साहब, मेरी ये प्रतिज्ञा, आपकी ये प्रतिज्ञा है कि आप सबके माल बचे हुए खरीद लेते हैं, तो आप मेरी भी ये पुतली खरीद लो, ये बिकी नहीं है। अब सेठ ने भी देखा कि ओगस्या नाम की पुतली नहीं बिकी है। ओगस्या क्या मतलब होता है? फूट। घर में जो फूट, देश में घर में जो फूट होती है, जो आपस में मेल मिलाप नहीं रहता, उसको कहते हैं ओगस्या। वो पुतली उसका प्रतीक थी, फूट का। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं लूँ, तो ऐसा कहूँगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है, आप ले आओ, मैं आपकी पुतली खरीद लूँगा। ऐसी स्थिति में उसने जो ही वो पुतली खरीदी तो उसके घर में फूट का प्रवेश हो गया, सेठ जी के। और फूट के घर में आते ही लक्ष्मी बाहर निकल गई, यानी कि उसकी दौलत समाप्त होने लगी। लक्ष्मी गई तो सत्य भी जाने को तैयार हो गया। तब सेठ जी ने रोका कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सत्य, मैंने आपके लिए तो सबको छोड़ा है, धन धन वैभव सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ सत्य के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए, उसकी सच्चाई के लिए मैंने इतनी बड़ी समस्या को घर में निमंत्रण दे दिया, और आप ही मुझको छोड़ के जा रहे हो? नहीं, ये उचित नहीं है। मुझे तो भरोसा था कि आप मुझे धोखा नहीं दोगे, और हे सत्य, आप ही मुझे धोखा दे के जा रहे हो। जब सेठ जी ने ऐसी बात कही तो उनके शब्द सत्य के हृदय में लग गए। सत्य को भी लगा कि वाकई बात तो सही है, मैंने ये सही नहीं किया। अब उन्होंने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं आपकी दृढ़ता और मजबूती देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। आपने अपने वचन को बराबर निभाया है, और आपकी आत्मीयता और सत्यता मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। अब मैं आपके सानिध्य को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगा। जब सत्य ने वापस घर में प्रवेश कर लिया, नहीं गया बाहर, तो लक्ष्मी भी लौट के आ गई, और सेठ की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। यानी कि उसका सत्य और वैभव सब कुछ बना रह गया, और वो आनंद से रहने लगा। इसका अर्थ क्या है? कि जो व्यक्ति सत्य का साथ नहीं छोड़ता, उसकी विजय सुनिश्चित होती है। उसको कहीं भी जीवन में समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं सब कुछ है। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। इसलिए हमें हमेशा सत्य का पालन करना